हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएमईजीपी लोन सैंक्शन रिपोर्ट से रिलेटेड। दोस्तों, लोन सैंक्शन होने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिटेल की आवश्यकता होती है और बैंक कैसे वेरीफाई करता है, कितने टाइम में ये लोन सैंक्शन हो जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ये पीएमईजीपी लोन अप्लाई करने के बाद उसके बाद के प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, ये पीएमईजीपी लोन अप्लाई से रिलेटेड है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट डिटेल वगैरह लगती है। ठीक है, और उसके बाद ये पार्ट 2 निकाला था मैंने, ये लोन अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, जो कि लोन एप्लीकेशन बैंक में फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है, फिर फॉरवर्ड होने के बाद लोन सैंक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू होती है, मतलब बैंक प्रोसेस करता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको लोन सैंक्शन होने में, और ये वेरिफिकेशन वगैरह में कितना टाइम लगता है, सब आज की वीडियो में इन सब लोन सैंक्शन से रिलेटेड सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये कुछ प्रोसेस कुछ स्टेप्स बनाए थे मैंने। ठीक है, पहली वीडियो में हमने ये डाला था अप्लाई से रिलेटेड, फॉरवर्ड टू बैंक तक आ गए थे। अब तीसरी वीडियो पे हम लोन सैंक्शन के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अब हम खोल लेते हैं, हम अपना एक एक लेटर खोल लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं खोल चुका हूँ। ठीक है, ये देखो, जब लोन फॉरवर्ड हो जाता है बैंक में तो ऐसा कुछ दिखाई देता है स्टेटस। ठीक है, जब आप ओपन करोगे अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से, पीएमईजीपी ई पोर्टल की वेबसाइट है, यहाँ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करोगे, अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद करंट स्टेटस पर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ ये खुल के आएगा। ठीक है, तो ऊपर देखना करंट स्टेटस पे फॉरवर्ड टू फाइनेंशियल ब्रांच लिखा हुआ होगा, इसका मतलब आपकी जो लोन एप्लीकेशन है बैंक में आ चुकी है। ठीक है, तो अब बैंक प्रोसेस करेगा। इसके बाद अब इसके आगे हम डॉक्यूमेंट डिटेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ये लेटर में क्या कौन कौन से प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये पहली वीडियो में बताया था ना, इंट्रैक्शन डिटेल वगैरह, यहाँ डाल रिमार्क आ जाता है। ठीक है, अपने आपके लोन से रिलेटेड जो नोडल एजेंसी डालती है। ठीक है, फिर बैंक में आती है, बैंक यहाँ प्रोसेस करता है, यहाँ अपना रिमार्क डालेगा, डेट डालेगा। ठीक है, और ये सीजीटी एमएससी का है, यस और नो गारंटी के लिए, कोलेटरल गारंटी, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर ये जो सेक्शन देख रहे हो आप, ये जब लोन सैंक्शन होता है तो यहाँ डेटा फिल होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि मशीनों के लिए होता है, टर्म लोन के लिए। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल का आ जाएगा, तो ये आएगा टोटल सैंक्शन, मतलब ये आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का डिटेल आ जाएगा। ठीक है, ये 10 लाख है तो 10 लाख का इधर आ जाएगा, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख इधर आ जाएगा, 6 लाख इधर, 4 लाख इधर। अब आपका जो भी बनता हो वो आपका इधर आएगा। ठीक है, मैं एज पर रूल के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर ये बैंक जब सैंक्शन करता है तो वो 95% आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का करेगा। ठीक है, यहाँ 9.5 लाख आ जाएगा, और जो भी मशीनरी और वर्किंग कैपिटल का बनेगा वो यहाँ लिख देगा। ठीक है, फिर लोन सैंक्शन की डेट यहाँ लिख देंगे, फिर उसके बाद ये आपका ब्याज आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर कितने महीनों तक आप आपकी जो ईएमआई है वो बनेगी, तो वहाँ यहाँ ये लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मोरेटोरियम आ जाएगा, मतलब आपको कितना मोरेटोरियम टाइम पीरियड मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ लोन लोन रिमार्क आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ। फिर आपका अगर जैसे ये कंट्रीब्यूशन आगे आपका 5% खुद का लगाना होगा, तभी तो 95% बैंक देगा, आपका 5% यहाँ डेट आ जाएगी और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो यहाँ आ गए, सबसे पहले मैंने कुछ ये डिटेल में बना रखा है। ठीक है, ताकि मेरे को स्टेप बाय स्टेप समझाने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। आपसे बैंक पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट वगैरह मांगता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में ये आपका फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक नहीं, सॉरी, बैंक स्टेटमेंट मांग लेगा। ठीक है, कितनी है वो आपको बता देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो, 100 से भी कितने तरीके के, मतलब कितने बैंक हैं। ठीक है, सबका प्रोसेस अलग होता है। मेरे मुझसे जितना कवर हो सके मैं उतना बता रहा हूँ। ठीक है, हर बैंक का प्रोसेस अलग होता है, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल सिमिलर ही होती है। ठीक है, जो कि आपको मैं समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट वगैरह, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट वगैरह या वेरिफिकेशन वगैरह, कुछ चीजें सिमिलर होती है, बट प्रोसेस सबका अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये बैंक स्टेटमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब वाटर बिल जो भी मांग ले आपसे। ठीक है, या ये अगर आपका अपना घर है या रेंट पर, रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। शॉप का है तो अपनी है तो रेंट पर है, मतलब दोनों का ही रेंट एग्रीमेंट या कोई भी एक प्रूफ। ठीक है, एजुकेशन प्रूफ है तो आपको वो लगाना पड़ेगा, या अदर कोई डॉक्यूमेंट मांग ले वो लगाना पड़ेगा। यदि आपको कोई लाइसेंस वगैरह रिक्वायर्ड है, मान लो यदि फूड का आपका बिजनेस है तो फूड लाइसेंस लगाना पड़ेगा। यदि आपका पॉल्यूशन, आपका
बिजनेस में पोल्यूशन हो रहा है तो पोल्यूशन लाइसेंस वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह ये सब लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपसे बैंक मांग ले, ठीक है, डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। ये इतने तो डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे जो कि मैंने इसमें लिख रखे हैं। ये 8वें नंबर का ये होगा तो लगाना, वरना कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मांगने पे ही लगाना, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मैंने लिख रखा है, या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लिखता मैंने लिख दिया फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इसमें अब मैंने इसमें लिख रखा है, इसमें ITR, जीएसटी ऑप्शनल है, ठीक है। यदि आपका जीएसटी का अंडर आता है तो आप लगाइए, नहीं आता है तो मत लगाइए, ठीक है। उद्यम रजिस्ट्रेशन लगाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और 5 ईयर्स CMA डेटा, ठीक है। CMA डेटा मीन्स क्या होता है कि आपका ये सीए बना के देगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि आपका फाइनेंशियल हेल्थ दर्शाता है, ठीक है। आपका लोन लेने की मतलब आपका, मैं एक तरीके से समझाऊँ, जैसे कि सीएमए डेटा में होता है 3 से 5 साल का ये मांग लेगा आपसे बैंक मैनेजर। उसमें बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपका ये फाइनेंशियल रेशो होगा उसमें, और इसमें होगा फाइनेंशियल रेशो के अलावा आपका क्या 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 हो गया, ये बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये फाइनेंशियल रेशो। और क्योंकि मैंने लिख के रखा था कहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे को याद भी था और भी क्या क्या होता है इसमें। आपका वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है, बैंक फाइनेंस कैसे होगा, ठीक है। आपका कंजम्पशन कैपेसिटी कितना आपका ग्रोथ कर रहा है 5 साल में, ठीक है। ये सब सीएमए डेटा में होता है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो में बना दूंगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डेटा, ठीक है। सीएमए डेटा में अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू में दिखाऊंगा अभी, ठीक है। फिर आपका एक कोटेशन आ जाएगा जहाँ से आप मशीनें वगैरह खरीद रहे हो, कौन से सप्लायर है, ठीक है। जेन्युइन सप्लायर होने चाहिए, और ये सब आपका जो बिल्स है वो आप बैंक बैंक मैनेजर को दोगे, ठीक है। ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो मैंने लिख रखा है उसमें, उसमें पूरी लिस्ट आपको बैंक मैनेजर आपको दे देंगे। मतलब इतने तो डॉक्यूमेंट होंगे ही आपके। और फिर सिविल सिविल वगैरह आपका चेक किया जाएगा, आपका पुराना हिस्ट्री, कोई डिफॉल्ट वगैरह तो नहीं है, मतलब पुराना, मतलब जो भी आपका सिविल स्कोर वगैरह, आपने पहले कोई लोन ले रखा है या चल रहा है या चुका दिया हो, ये सब आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फाइनेंस ये सीएमए डेटा पे थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। मैं ये वेबसाइट पे आ गया, ठीक है, फटाफट समझा देता हूँ मैं। एप्लीकेशन में आ जाता हूँ मैं। फिर आप ये कहाँ गए? ये DPR देख रहे हो, इसे बोलते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, जो कि इनकी वेबसाइट पर ही है। इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसे मैंने ओपन कर लेता हूँ मैं। अभी ओपन हो गया है, देख सकते हो आप, ठीक है। अब ये देख सकते हो। इस तरफ आ गए, ठीक है। अब हम इनका मेन मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सीएमए डेटा में आपको दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये तो प्रोजेक्ट का ही है, ठीक है। सीएमए डेटा में देख सकते हो आप। ये भी नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल पे आ गया। रेशियो एनालिसिस का है, और इसके बाद ये टोटल वर्किंग कैपिटल, हाँ ये आ गया। देख सकते हो प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस मैं बताना भूल गया था, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ। देखो फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये 9 नंबर का पॉइंट है, इस पर देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हो, 5 साल का ये बैलेंस शीट में आपको वो मांग लेंगे बैंक मैनेजर, ठीक है। आपका बैंक मांग लेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझा रखा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, DSCR इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है। ब्रेक इवन इसमें एनालिसिस है, ठीक है। और इसमें कंजम्पशन का ऊपर चला गया, ठीक है। इसमें कैपेसिटी कंजम्पशन का भी आता है, जो कि आपका मतलब वर्किंग वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है 5 साल में, ये सब उसमें डेटा उसमें सीएमए डेटा में सब आता है, ठीक है। आपका फाइनेंशियल हेल्थ दर्शाता है कि आपका जो बोरो करने का जो क्षमता है, मतलब पहले से, मतलब आपको कितना कैपेसिटी है कि आपको वो लोन मिल जाए, उस चीज़ के बारे में दर्शाता है ये, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये आप देख सकते हो, ये मीन्स ऑफ फाइनेंस के बारे में भी समझा रखा है, ठीक है। ये 5% आपको खुद को लगाना होता है, 95% बैंक देगा। ये सब इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी इसमें आता है ऑटोमेटिक, ठीक है। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ मैं। कहाँ गया मेरा एक्सेल शीट? डॉक्यूमेंट तक मैंने समझा दिया है, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन आती है। वेरिफिकेशन के लिए आप देख सकते हो क्या क्या वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। होम एड्रेस
होम एड्रेस, बिजनेस लोकेशन वेरीफाई करते हैं, फिर जो आपका आपने कोटेशन दिया है, ठीक है, उस सप्लायर का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। और जो जैसे कि मैंने समझाया था कि आपको आपका डिफॉल्ट रेट वगैरह मतलब पुराना हिस्ट्री वगैरह चेक किया जाता है, ठीक है, कोई गारंटी वगैरह है वो भी सब चेक की जाती है, ठीक है। फिर बाकी सारे डॉक्यूमेंट वगैरह ये तो मैंने लगता है फालतू में लिख दिया ये सब तो, ठीक है, शायद ये 3 से 4 ही ऑप्शन बहुत हैं, ठीक है, इतना तक ही होता है वेरीफाई, ठीक है। बाकी ये मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया, लेकिन ये सब चीज़ें भी चेक की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक सैंक्शन करता है ये सब वेरिफिकेशन, पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद बैंक अपना सैंक्शन लेटर बनाता है, ठीक है। सैंक्शन लेटर में आपको दिखा देता हूँ एक डेमो, ये रहा, देख सकते हो, ये सैंक्शन लेटर है, ठीक है। ये आज की ये 12 तारीख की डेट का है, ठीक है। ये आप देख सकते हो बैंक का नाम बैंक का नाम, और ये 1 मिनट, ये देख सकते हो, एप्लीकेंट डेट देख सकते हो, ये देख सकते हो 9.5 लाख का है, ठीक है। 5,70,000 रुपये प्लांट एंड मशीनरी के लिए दिया गया है, ये देख सकते हो 9.5 लाख में। और 3,80,000 ये वर्किंग कैपिटल के लिए है, ठीक है। जो मेन मेन मुद्दा है मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो, 6 लाख आपका टर्म लोन हो गया, 4 लाख वर्किंग कैपिटल, 10 लाख टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया, ठीक है। जिसमें कि 50,000 इन्होंने खुद लगाया और 9,50,000 बैंक ने फाइनेंस किया है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट का ये टोटल है, ठीक है, 6 लाख रुपए। और ये देख सकते हो, ये प्राइमरी सिक्योरिटी का आप दे रखा है, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। और आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से 10 लाख तक के लोन पर कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है, ठीक है। ये लाइन लिखी हुई है। रिपेमेंट का इसमें लिख रखा है 5,70,000 जो भी टर्म लोन है, ठीक है। 5 साल तक या 58 EMI और 13,300 की एक किस्त बनी हुई है, ठीक है। मोरेटोरियम टाइम पीरियड 2 महीने का है, जो कि मैंने आपको इस लेटर में भी समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये देख सकते हो, मोरेटोरियम ये रहा, EMI का ये रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, ठीक है। लोन सैंक्शन डेट ये रही, ये सब PMEGP सैंक्शन लेटर में भी चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने बैंक का सैंक्शन लेटर दिखाया है, अभी मैं PMEGP का भी सैंक्शन लेटर दिखाऊंगा। PMEGP सैंक्शन लेटर लेना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ट्रेनिंग नहीं चलती है, ठीक है। उससे ये पता लगता है कि आपने आपके बैंक मैनेजर ने या उनके लोन डिपार्टमेंट ने आपका PMEGP ई पोर्टल पे भी आपका लोन का सैंक्शन रिपोर्ट अपडेट कर दिया है, ठीक है। वो लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप, ये सीसी लिमिट आपका 3,80,000 आ गया, ठीक है। जो वर्किंग कैपिटल है और उसका जो वर्किंग कैपिटल होती है उसका सीसी लिमिट इसमें दिखा दिया है, ठीक है, 3,80,000 है। बाकी आप पूरा डिटेल में पढ़ लेना, मैं मेन मेन मुद्दा बता देता हूँ, ठीक है। और इसमें 12.85% ये सालाना ब्याज लगाया है इन्होंने, ठीक है। मार्जिन इनका 5% जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया था पहले ही, ठीक है। और इनका कोई प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह ये लिख रखा है, ठीक है। अब ये सैंक्शन लेटर एंड हो गया, ये साइन और स्टैंप आ गई, ठीक है। ब्रांच ऑफिस जहाँ का है, ठीक है, यहाँ की ये देखो, देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा सैंक्शन लेटर मैंने समझा दिया है, ठीक है। हर बैंक का प्रोसेस वगैरह सब अलग होता है, ये मैंने एक समझाया अपने तरीके से कि किस तरीके से सैंक्शन होता है, ठीक है। अब मैं आपको सैंक्शन लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो करंट स्टेटस हो गया, वैसे यहाँ से भी समझ आ जाता है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये जितने भी आपको ये बड़े बड़े ये रिमार्क दिख रहे हैं, ये बोल्ट हुए हुए, ये प्रोसेस है, ये स्टेप है, ये PMEGP लोन के इन इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद लास्ट में मार्जिन मनी क्लेम होती है, ठीक है। और ये जो ओन कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था वो उसका अमाउंट यहाँ आता है, ठीक है। फिर ये EDP ट्रेनिंग का डिटेल यहाँ चढ़ता है, ठीक है। और कोई अगर डिटेल मुझसे मिस हो रही हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जितना कवर मैं कर सकता हूँ वीडियो में मैं उतना कवर करता हूँ, कुछ डिटेल मुझसे शायद मिस भी हो जाती है, तो मेरे को कमेंट करके बताया करो, मैं अगली वीडियो में कवर कर दिया करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको सैंक्शन लेटर दिखाया था जो कि पीएमईजीपी की ई पोर्टल पर जो सैंक्शन रिपोर्ट अपडेट करते हैं बैंक बैंक मैनेजर या बैंक, तो उसका एक सैंक्शन लेटर होता है, ठीक है। वो लेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, मैं ये PMEGP वेबसाइट द्वारा जो सैंक्शन रिपोर्ट अपडेट होती है उसका सैंक्शन लेटर है, ठीक है। ये मैंने क्लिप कट किया था, ठीक है। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से होता है, उसमें भी यही डिटेल चढ़ी होती है, देख सकते हो आपका लोन आईडी वगैरह, यहाँ नाम आ गया, ये सब आपका डिटेल वगैरह आ गया, ठीक है। ये फिर आपका ये फाइनेंशियल डेटाबेस जो भी है, प्रोजेक्ट कॉस्ट ये चढ़ा हुआ है, ये सैंक्शन है, ये किसी और का लेटर है, ठीक है।
फिर भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। 25% की सब्सिडी है, ये कितनी सब्सिडी आई है, 5% आपका ऑन कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। और ये आपका ब्याज आ गया, ये कितने महीने आपको ये लोन चुकाना होगा, ठीक है। ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वगैरह ये सब सेंक्शन वगैरह सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये लास्ट में आपका साइन और स्टैंप आ जाएगा बैंक का, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है आपको, आप लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट करिए यदि आपको कुछ लगता है कुछ मिस हो गया है, ठीक है। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। वैसे मैं अगली वीडियो लोन की जो सब्सिडी है उसे क्लेम करने पर मैं बनाऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो। ठीक है, एक चीज मिस हो गई है, लोन रिलीज की भी डिटेल इसमें ही आती है, ठीक है। ये लेटर में मैं आपको दिखाता हूँ लोन रिलीज की डिटेल वगैरह, यहाँ डेट और अमाउंट चढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्जिन मनी ये क्लेम किया जाता है, मार्जिन मनी कैसे क्लेम किया जाएगा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, और ये जो हमारी वीडियोस है, पिछली 2 वीडियोस आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा पार्ट ये मैंने बनाया है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।